विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक संस्कृति में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और YouTube के द्वारा ही हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, आज YouTube ऐसा माध्यम है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय विश्व को कोई भी बात कह सकता है। इसलिए इस भाव का YouTube का कुछ लोग सदुपयोग करते हैं और कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं। मनुष्य जीवन भावना प्रधान है। वैदिक संस्कृति को मानता तो है, लेकिन इसके अंदर जो ज्ञान तत्व है उससे वो काफी दूर रहता है। वर्षों से चली आई रूढ़ियों को, रिवाजों को वो मानता चला आ रहा है। और ऋषियों ने कहा भी है कि महाजनों एन गता सा पंथा। हमारे पूर्वज जो करते आए हैं वो हम करें। घर में कोई शादी के टाइम पे या बच्चा होने के टाइम पे या कोई भी रिवाज जो आपके माता पिता के टाइम से आपके परिवार में चली आ रही है, उस रिवाज को हम फॉलो करते हैं। करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कुछ गूढ़ तत्व भरा होता है और जब तक हम उस गूढ़ तत्व का पता न लगा लें तब तक उसमें कोई परिवर्तन भी नहीं करना चाहिए। मित्रों, ये जो जीवन है इसका एक ही नियम है, एक ही सिस्टम से वो चलता है। चाहे वो घर हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे करोड़ों व्यक्ति हो, पर सबके लिए सब कुछ नियम बना हुआ है। जैसे पुलिस को कैसे रहना है, क्या करना है, इसके लिए संविधान बना हुआ है। मिलिट्री के लिए संविधान बना हुआ है और एक के ऊपर एक ऑफिसर्स रहते हैं, उनके ऊपर भी एक ऑफिसर्स रहता है, उनके ऊपर भी एक ऑफिसर्स रहता है। अंततोगत्वा जो मेन ऑफिसर है वो है ईश्वर। जड़ और चेतन में भी, पहले तो ऐसा कहा जाता था कि जड़ में तत्व नहीं है, लेकिन फिर ज्ञानियों ने साबित किया कि जड़ में भी ईश्वर है, चेतन में भी ईश्वर है। पहले तो पेड़ में ईश्वर ऐसा कोई मानने को तैयार नहीं था, लेकिन ज्ञानियों ने समझाया कि वृक्ष में भगवान है। फिर जड़ तत्व में ईश्वर है या नहीं। शुरू में ऐसा कहा जाता था कि जड़ तत्व में ईश्वर नहीं है, लेकिन फिर ज्ञानियों ने बताया कि जड़ तत्व में भी ईश्वर है। अणु परमाणु, किसी अणु को फोड़ा जा सकता है, किसी को नहीं फोड़ा जा सकता है। कोई परमाणु को फोड़ा जा सकता है, कोई परमाणु को नहीं फोड़ा जा सकता है। तो जो आकाश में उड़ती हुई धूल है, उसके जो कण हैं, वही तो परमाणु हैं। अणोर अणीयम महतो महीयम। जो सर्व तत्व, चेतना तत्व विश्व में व्याप्त है, वही तो परम तत्व है। और उस परम तत्व के बिना कोई जगह खाली नहीं है। लेकिन क्रियमाण कर्म करते उसको समझना पड़ता है। और अगर सिस्टम को समझ लिया और उसको फॉलो किया तो ही आप ईश्वर को समझ सकते हैं। ये कोई ऐसी बातें नहीं है कि हम 5 लाख मंत्र का जाप किया
और सिद्ध बन गए। इसमें आपके कर्मों का साथ होना जरूरी है। अगर आपके कर्मों का साथ नहीं है तो टॉप में मत जाइए ना। एलएलबी का इम्तिहान क्यों देते हैं? शुरू से पढ़ने की कोशिश करो, गुरुजी के चरणों में जाओ और धीरे धीरे आगे बढ़ो। आज तक ऐसा कोई काम नहीं है जिस काम में आप शुरुआत करो और टॉप पे पहुंच जाओ। एक डॉक्टर कितनी पढ़ाई करता है तब ऑपरेशन करने के काबिल होता है। एक पंडित कितने मंत्र याद करता है, कितने विधि विधान सीखता है, तब जाके वो पंडित बनता है। एक पुलिस वाला कितने ट्रेनिंग लेता है, पुलिस वाला बनता है। एक इंजीनियर जो कुछ काम करता है, जो कुछ नक्शा बनाता है, वो पहले ट्रेनिंग लेता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि पढ़ाई पढ़ने से कोई कुछ नहीं बनता। उन्होंने अपने जीवन का उदाहरण दिया था कि मुझे जो शिक्षकों ने पढ़ाया वो मुझे बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन जो उन्होंने सिखाया वो बहुत अच्छी तरह से याद है। इसलिए कोई भी काम पढ़ाई से नहीं आता है, सीखने से आता है। जब सालों तक आप कोई काम सीखेंगे तो आप उसके मास्टर हो जाएंगे। जब आप सालों तक कंप्यूटर चलाएंगे तो आप कंप्यूटर के मास्टर हो जाएंगे। जब आप बहुत सालों तक तप करेंगे तब आप सिद्ध हो जाएंगे। सिद्ध बनना इतना सरल नहीं है, इसलिए फालतू का मैसेज करके हमें सिद्धियां मत मांगा करो। सिद्ध बनने के लिए गुरु तत्व का होना जरूरी है। सिद्ध बनने के लिए तुम्हारे अंदर ऐसे योग होने जरूरी हैं। ग्रहों का कब परिवर्तन हो रहा है, कब तुम्हारा योग बन रहा है, वो जरूरी है। लेकिन मनुष्य कहता नहीं गुरुजी अब कैसे कोई ऐसा मंत्र बताओ कि हमें सिद्ध हो जाए। ऐसे नहीं सिद्ध होता है। सत्य मार्ग पर चलने के लिए और सत्य बात को जानने के लिए 9825200108 पर फोन करो और समझो हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, तो आपका मार्ग हम प्रशस्त करेंगे। 9825200108। जय बोले। अपना ध्यान रखो।